Today will be Good morning, guys. Today we'll be covering our second last continent, that is Europe. So let's start. So let's have a walk through the whole continent. तो ऊपर से अगर देखते हैं यहाँ पे फिजिकल मैप में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नॉर्वेजियन सी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती हैं यहाँ पे, ये 3। फिर एक ये लोकेशन देख लीजिएगा कोला पेनिनसुला का। फिर ये गल्फ है, गल्फ ऑफ बोस्निया, गल्फ ऑफ फिनलैंड। एक गल्फ ऑफ रिगा है, ये हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो इसकी भी लोकेशन देखेंगे। बाल्टिक सी को डिस्कशन करेंगे। नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल। दिस इज हाउ द होल कॉन्टिनेंट लुक्स। इसमें यहाँ पे पेनिनसुलाज आपको काफी देखने को मिलेंगे बिकॉज वाटर बॉडी है, पूरी सराउंडेड है उससे। कंट्रीज देख लेते हैं इसकी एक बार। इधर आपको दिखेगा पोर्टुगल, स्पेन, एंडोरा है। कुछ यहाँ पे 6 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि जिनको मिनी स्टेट्स बोलते हैं, काफी छोटी हैं साइज में। फ्रांस है, वेरी फेमस, पेरिस, ये आपका सीन नदी पे, ये पीवाईक्यू भी आ चुका है। फिर बेल्जियम है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड वेरी फेमस, तो इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। मोनाको एक वन ऑफ द छोटी स्टेट्स में आ जाता है। इटली है, माल्टा भी आपका एक छोटे कंट्री में के उसमें आता है। सैन मेरिनो ये भी आपका छोटे कंट्री में आता है। बाकी कुछ आपकी ये बाल्कन नेशंस हैं जिनको जो हमारा फॉर्मर यूगोस्लाविया था उसको टुकड़ों में बांट दिया गया था। एक बार इनके नाम देख लीजिए। स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जिगोविना, मॉन्टेनिग्रो है, अल्बेनिया है, कोसोवो, मैसिडोनिया, ग्रीस, रोमानिया एंड वेरी फेमस अभी जो कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, यूक्रेन। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, यूक्रेन वाला। बेलारूस, पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक। ऊपर की कंट्रीज देख लेते हैं इधर एक्सट्रीम से। इधर आपका आता है नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड। फिर ये आपकी बाल्टिक नेशंस आती है जिनकी ट्रिक है ELL। तो इसको कैसे बोलेंगे? एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। और उसके ऊपर ये तीनों आपका ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। इन सबको अगर मिला देते हैं तो इनको हम बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। तो देख लेना, स्कैंडिनेवियन बड़ा टर्म देखने को मिलता है बट उसमें कम है, एंड नॉर्डिक में ज्यादा कंट्रीज आती हैं। फिर इधर आपका बेलारूस है। रशिया का कुछ पार्ट आपका यूरोप में आता है। तो एक ये माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन चेन है, यूराल माउंटेन या यूरल माउंटेन। तो उसके इधर साइड ये पूरा यूरोप है, एंड उसका इधर पार्ट का वो एशिया का पार्ट हो जाता है। एक चीज ये देख लीजिए कि जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, वो आपका एशिया में नहीं यूरोप का पार्ट होती है। और रशिया की काफी इंपॉर्टेंट है ये सेंट पीटर्सबर्ग, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर इधर आ जाएंगे हम, ब्रिटिश आइल्स को डिस्कस करेंगे। यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, एंड नदर्न आइलैंड को मिला के क्या बनता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो कोई बताओ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? विच वन इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? ठीक है, स्मॉलेस्ट बीइंग ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो आप ये फैक्ट देख लेना कि यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज ही बोलते हैं, एंड इट इज 3 times द साइज ऑफ इंडिया एंड स्मॉलर देन चाइना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट। यहाँ पे भी मैप में भी इन्होंने कुछ लोकेशंस दिखाई हैं, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। स्कैंडिनेवियन अभी हमने देख ही लिया था। बाकी इंग्लिश चैनल की लोकेशन पता होनी चाहिए। स्ट्रेट्स कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ डोवर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बे है यहाँ पे, बे ऑफ बिस्के है। एक ये बैलियारिक आइलैंड से आपका PYQ आ चुका है, तो इसके सराउंडिंग हमें लोकेशंस पता होनी चाहिए। तो गल्फ ऑफ लायन है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, गल्फ ऑफ लायन है, बैलियारिक आइलैंड जिसपे कि स्पेन का वो है ऑक्यूपेशन। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सबको पता होगा, ये अफ्रीका को सेपरेट करता है। फिर यहाँ पे एड्रियाटिक सी की लोकेशन देख लीजिए, और नीचे ही यहाँ पे इटली के इधर आयन सी है,
और इधर साइड है एजियन सी। ब्लैक सी, तो एक ट्रिक है कि ब्लैक सी में जो नदियां गिरती हैं उनके जो मेजर रिवर्स हैं वो डी से स्टार्ट होती हैं। तो देखिए डैन्यूब है, नाइपर है, मतलब डी साइलेंट है, एक डॉन रिवर है वो भी यहीं पे गिरती है, आप ये भी देखोगे डी से एक है नाइस्टर। तो रिमेम्बर दिस कि ब्लैक सी में मेजर जो रिवर्स हैं वो डी से स्टार्ट होती हैं। तो वोल्गा वी से है तो वो यहाँ नहीं जाएगी, वो जाएगी कैस्पियन में। ये आपको दिख रही होगी वोल्गा रिवर। ठीक है, फैक्ट देख लेते हैं। लोकेशन क्या है, तो 35 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। यहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होता है लंदन से, तो सबको पता है हेजीमनी थी तो लंदन से प्राइम मेरिडियन लाइन पास होती है थ्रू द यूके, फ्रांस एंड स्पेन इन यूरोप एंड अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो एंड घाना इन अफ्रीका। तो जो नॉर्थ में है यहाँ पे आपको आर्कटिक सर्कल, वार्म गल्फ स्ट्रीम कीप्स द पोर्ट्स आइस फ्री। तो ये अमेरिका से जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट आता है तो ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे फ्लो करती है, इसलिए यहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो फिर भी आइस फ्री होते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रेड अच्छा रहता है। फिर बाउंड्रीज देख लेते हैं यूरोप की। तो ईस्ट में ये सेपरेटेड है फ्रॉम एशिया बाय द यूरल माउंटेन्स। तो यूरल माउंटेन्स आपका ये है पूरा चेन, यूरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी दिख रही होगी यहाँ पे, और यहीं पे जो ग्रासलैंड्स हैं इनको बोलते हैं स्टेपीज। फिर नीचे उसके जो बाउंड्री बनाता है कॉकस माउंटेन्स, तो ये दिख रहा होगा, एंड फिर उसके बाद आ जाता है ब्लैक सी। तो ये पूरी बाउंड्री बनती है ऐसे। टू द साउथ इज द मेडिटेरेनियन सी, द एजियन सी एंड द एड्रियाटिक सी। तो साउथ की सीज देख लेते हैं, ये आपकी रही मेडिटेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी ये रही, एंड एजियन सी इधर दिख रही होगी। तो ये देख लेना साउथ में मेडिटेरेनियन, एड्रियाटिक एंड एजियन सी। टू द वेस्ट इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि सेपरेट करता है यूरोप को फ्रॉम अफ्रीका से, और ये दो ओशंस को ज्वाइन करता है, दैट इज मेडिटेरेनियन ओशन एंड यहाँ पे आपका इधर साइड अटलांटिक ओशन। द बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी आर पार्ट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। तो आपको ये दिख रहा होगा बे ऑफ बिस्के है, ये नॉर्थ सी है, ये सब आपका अटलांटिक ओशन में है। Baltic Sea या Baltic Sea with two branches, the Gulf of Bothnia and the Gulf of Finland is an inlet in the north। देख लेते हैं, ये है बाल्टिक नेशंस आपके यहाँ पे, ये है आपकी बाल्टिक सी। इसके दो वो हैं गल्फ्स हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं। द आर्कटिक ओशन टू द नॉर्थ हैज अ बे कॉल्ड द व्हाइट सी। तो ये व्हाइट सी की लोकेशन देख लेना, यहाँ पे नॉर्थ में ऊपर ही आपका कोला पेनिनसुला है। द पेनिनसुला ऑफ ग्रीस, तो एक हम पढ़ते हैं बाल्कन नेशंस, तो बाल्कन नेशंस तो आपके ये वाले हो जाएंगे जो एड्रियाटिक सी के आसपास हैं। एक बाल्कन पेनिनसुला भी होता है, तो वो किसको बोलते हैं, तो जो ग्रीस का पेनिनसुला है ये है ग्रीस, इसी को ही बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला। तो ग्रीस एंड इटली का मिला के ही ये पूरा मेडिटेरेनियन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला। तो ये देख लीजिए, ये इटली का ये पेनिनसुला है, 3 साइड सराउंडेड बाय वाटर पेनिनसुला होता है, और एक साइड लैंड से, तो ऐसे ही ग्रीस का भी इधर लैंड है, तीनों साइड पानी। तो ये वाला पेनिनसुला और ये पेनिनसुला, इनको बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं। साउथ वेस्ट में आइबेरियन पेनिनसुला है जिसको स्पेन एंड पोर्टुगल, तो ये आपका पूरा आइबेरियन पेनिनसुला है। तो हम देख रहे हैं काफी पेनिनसुला है, इसीलिए इसको लैंड ऑफ पेनिनसुला बोलते हैं। ये आपका पोर्टुगल एंड स्पेन से मिलके बना हुआ है। और नॉर्थ वेस्ट में हमने देख लिया स्कैंडिनेवियन है पेनिनसुला, जिसमें नॉर्वे एंड स्वीडन है। तो ये भी 3 पेनिनसुला हमने डिस्कस किए, एक स्कैंडिनेवियन, फिर एक आपका यहाँ पे आइबेरियन एंड फिर बाल्कन। इधर मैप में क्लियरली देख लेते हैं, यहाँ पे है, फिर इधर है, एंड ये वाले एरिया पे। फिजिकल डिविजन्स अगर देखनी है तो वेस्टर्न अपलैंड है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, सेंट्रल अपलैंड्स है, एल्पाइन माउंटेन सिस्टम है पूरा, जो एल्प्स है काफी फेमस टूरिस्ट लोकेशन है।
फिर कुछ आइलैंड्स हैं, ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे एंड गल्फ देखेंगे। तो ये देख लीजिए, ये आपके आ जाते हैं अटलांटिक हाईलैंड्स, ऊपर आपका नॉर्वेगियन सी है, फिर नॉर्थ सी है, इसको स्कैंडिनेवियन शील्ड बोलते हैं इधर एरिया को, और ये पूरा आपका आ जाता है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। इधर आपको देखने को मिल रहा होगा माउंटेन्स, ये कैस्पियन सी एंड ये कॉकस माउंटेन और ये ब्लैक सी जो कि बॉर्डर बनाते हैं। फिर यहाँ है ये सेंट्रल रशियन अपलैंड्स हैं, कुछ ये प्लेट्यू और लोलैंड वाला एरिया है, एंड काफी फेमस एल्प्स स्विट्जरलैंड वाला, ये पूरा एल्प्स माउंटेन चेन है जिसके काफी ब्रांचेस हैं। फिर ये बाल्कन पेनिनसुला था, तो यहाँ पे कुछ बाल्कन माउंटेन्स भी हैं। फिर यहाँ पे भी एक माउंटेन चेन है, पायरेनीज बोलते हैं उसको। फिर वेस्टर्न अपलैंड थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्दर्न हाईलैंड। ये डिलिनेट करता है वेस्टर्न एज ऑफ यूरोप एंड डिफाइन करता है फिजिकल लैंडस्केप ऑफ स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी है? नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो इन सबका ये पूरा स्प्रेड है। तो ये ग्लेशिएशन ऊपर आर्कटिक ओशन है, तो ग्लेशिएशन से काफी है ऑफ हार्ड रॉक इन एंशिएंट टाइम्स। यहाँ पे आपको फिजिकल फीचर्स देखने मिलते हैं, मार्शलैंड, लेक्स एंड फोर्ड्स या फ्योर्ड्स जो भी है। तो नॉर्वे में काफी फेमस था, और दूसरा हमने साउथ अमेरिका के चिली में देखा था। तो ये जो नॉर्वे के फोर्ड्स हैं काफी फेमस, इनके नाम भी हैं, तो नाम बस देख लो, आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट है। बाकी जब नॉर्वे की लोकेशन देखी तो आपको दिखा ना कटा फिटा, यहाँ पे जैसे चिली के कोस्ट में कटा फिटा था, यहाँ पे देखिए लिखा भी है नाम ये। बस इतना देख लेना इसको, ये नॉर्वे इज वेरी फेमस फॉर दिस फिनोमिना। फिर नॉर्थ यूरोपियन प्लेन में आ जाते हैं। ये आपका एक्सटेंसिव लो एंड स्प्रेड अलोंग द बैंक ऑफ वेरियस माइटी रिवर्स है, जैसे कि राइन, वेसर, एल्ब, ओडर एंड विस्टीला। एक बार इन रिवर्स की लोकेशन देख लेते हैं। आपके मैप में होगा, उसमें एटलस में देख लेना इसमें। तो रिवर राइन दिख रही होगी यहाँ पे, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, आप लोग अपने उसमें देख लेना। इसमें मैं नीचे से दिखा देती हूँ। इसमें दिख रहा होगा। तो ये तीनों हमने अभी मेंशन किया था, रिवर राइन, एल्ब है, ओडर है। तो ये जो आपकी ये इधर की है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन के लिए है, तो ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन लोकेशन दिख रही होगी, इसके आसपास की ये तीनों नदियां। तो राइन, वेसर, एल्ब, ओडर एंड विस्टिला। तो ये काफी फेमस है सीजनल क्रॉप्स के लिए, बिकॉज ड्रेनेज बेसिन है पूरा। ये कवर करता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यूरोप, बॉर्डर्ड बाय बाल्टिक व्हाइट सी फ्रॉम नॉर्थ एंड ब्लैक एंड अजोव सी फ्रॉम द साउथ। काफी वास्ट एरिया है ये। फिर जो नॉर्दर्न पार्ट है ऑफ द लैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्सिफाइड ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स सच एज पीपेट मार्शल, मार्शलैंड एंड वेल्डाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न रशिया एंड ग्लेशियल लेक्स। ये वेल्डाई हिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है, कोई बताएगा कौन सी है लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप की? तो वो वोल्गा है। तो यहाँ पे वी से वी याद इसलिए रखना बिकॉज ये वोल्गा आपकी वेल्डाई हिल से ही निकलती है। तो देखते हैं अगर ये मैप में दिख जाए लोकेशन, वेल्डाई हिल्स, वोल्गा रिवर। तो ये आपको दिख रहा होगा, वेल्डाई हिल्स है, यहीं से ये रिवर निकलती है वोल्गा। ये पूरा यहाँ से वोल्गा आपको अपलैंड्स दिखेंगे, ये नदी दिख रही होगी, और फिर ये कैस्पियन सी में गिर जाती है। तो याद कर लेना, वोल्गा वोल्डाई हिल से निकलती है, और वी से है तो कंफ्यूज मत होना, ये ब्लैक सी में नहीं गिरेगी, ये कैस्पियन सी में जाएगी। फिर सेंट्रल अपलैंड्स या प्लेट्यू देखते हैं। तो ये आपका कलेक्शन है काफी लैंडस्केप्स का। ये आपका बेल्जियम से लेके इन द ईस्ट टू द फ्रांस, इसको भी देख लेते हैं, सेंट्रल अपलैंड्स प्लेट्यू। तो इधर वाले इसका स्प्रेड होगा, इसमें एग्जैक्टली दिया नहीं है, तो यहाँ से देख लेना, बेल्जियम आपका ये है, सिर्फ फ्रांस में, तो ये पूरा एरिया में ये स्प्रेड है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर सम रिवर वैली सच एज राइन, रोन, एल्ब एंड डैन्यूब रिवर, ऑल वैलीज अदर जो है वो आपकी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो हमने देखा ऑब्वियसली यहाँ पे तो रिवर है, तो यहाँ पे ज्यादा ही पॉपुलेशन होगी।
फिर अल्पाइन माउंटेन सिस्टम देख लेते हैं, वेरी फेमस है, ये आपके साउथ सेंट्रल यूरोप में है, इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो एल्प्स दिख रहा होगा यहाँ पे आपका फिजिकल मैप में, काफी लंबा माउंटेन चेन दिख रहा होगा, ये नीचे मेडिटेरेनियन रही, ये पूरा एल्प्स। तो एल्प्स का एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पे माउंट ब्लैंक है इसकी एक पीक। और अगर हमें यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक देखनी है तो वो है माउंट एल्ब्रस। तो आई गेस वो यूरल माउंटेन की ही हाईएस्ट पीक हो जाती है। ठीक है, तो ये देख लेना यहाँ पे जो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ब्लैंक। तो दो ही बस याद रखना, माउंट एल्ब्रस एंड माउंट ब्लैंक। कुछ अब माउंटेन्स इसमें देख लेते हैं मैप में क्या क्या दिखाया है। स्कैंडिनेवियन तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे होगा यूराल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एल्प्स वाली चेन ये है पूरी आपकी। पायरीनीज यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे पोर्टुगल है एंड स्पेन, ये छोटा सा चेन है। यहाँ इटली के भी हैं लेकिन ये नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी बाल्कन माउंटेन्स देख लेना, बाल्कन पेनिनसुला पे है। क्रीमियन पेनिनसुला काफी फेमस है, इसका देख लेना लोकेशन एक बार, सी ऑफ अजोव एंड ये ब्लैक सी के इधर है। ये कॉकस माउंटेन जो कि बाउंड्री बनाते हैं, तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रही होगी एल्ब्रस, ये हाईएस्ट पीक है। एंड यहाँ पे जूरा लैंड है, या यहाँ पे JUT लिखा हुआ है, वैसे जूरा लैंड है, जूरा माउंटेन्स भी है यहाँ पे एरिया में, ये भी देख लेना। तो कुछ देख लेते हैं, रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एल्प्स वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्प्रेड एक बार देख लेते हैं, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्लोवेनिया। इसी की ही हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ब्लैंक। फिर पायरेनीज है, ये आपका स्पेन एंड फ्रांस में स्प्रेड है। एंड कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, ये यूक्रेन, तो सिंस यूक्रेन इज इन न्यूज तो ये देख लेना यहाँ पे कार्पेथियन माउंटेन्स, तो ये इसका स्प्रेड है। तो रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक एंड सर्बिया। फिर कॉकस माउंटेन है, तो ये रशिया में है, अजरबैजान एंड जॉर्जिया। तो आई थिंक ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये सब कॉन्फ्लिक्ट में है एरिया। बाकी बाल्कन हमने अभी देखा ही था, बल्गेरिया एंड सर्बिया, ये बाल्कन माउंटेन्स हैं। पेनिनसुला हमने जो देखा था वो ग्रीस और इटली को बोलते हैं। तो यूरल माउंटेन्स के बारे में देख लेते हैं। द यूरल माउंटेन्स आर अ माउंटेन रेंज दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है, ये आपका वेस्टर्न रशिया फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन टू द यूरल रिवर एंड कजाकिस्तान तक स्प्रेड है। बाकी इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स देख लेते हैं, 3 कंट्रीज आती हैं। एक ओल्ड माउंटेन ब्लॉक्स हैं, तो ये पुराने जो माउंटेन्स हैं, तो ये देख लेते हैं इनका स्प्रेड कहाँ कहाँ है। ये सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ फ्रांस, ब्रिटनी पेनिनसुला, राइन अपलैंड, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ISN से ही रिवर राइन निकलती है। फिर बॉस्फोरस है एंड बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्पाइन जो माउंटेन रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। तो दो ही आपको पीक याद रखनी है, माउंट एल्ब्रस एंड माउंट ब्लैंक। इसी के ही कुछ ब्रांचेस हैं, यहाँ पे एपिनाइन्स हैं, एपिनाइन्स जो कि स्प्रेड है इटली में। एटलस हमारा हमने अफ्रीका में पढ़ा था। इन सियरा नेवाडा, इसको देखे थे लोकेशन, एक सियरा नेवाडा हमने कैलिफोर्निया में, जब हम नॉर्थ अमेरिका डिस्कस कर रहे थे तो भी हमने पढ़ा था। तो ये आपको दिख रहा होगा मैप में, इटली में ये है, ये माउंटेन रेंज है। एटलस का यहाँ पे नहीं है। बाकी फिर सियरा नेवेदा इन स्पेन, ये दिख रहा होगा सियरा नेवेदा, यहाँ आपका स्पेन है, ये पोर्टुगल है, ये वाली लोकेशन। बाकी एपिनाइन्स के बारे में कुछ दिया है, आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, बस कोमो ग्रैंड टॉलेस्ट पीक है। पायरेनीज क्या है, आर हाफ एज लॉन्ग एज ब्रॉड एज एल्प्स एंड सेपरेट करते हैं फ्रांस को फ्रॉम स्पेन। बस ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको सेपरेट करते हैं। फिर बाल्कन माउंटेन्स में ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, पार्ट ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला, ये सब नहीं याद करना है। बल्गेरिया एंड साइबेरिया के बॉर्डर पे है। फिर ये देखिए यहाँ पे लोकेशन दिखा दी है इन्होंने।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट, ये वाला माउंटेन चेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक द यूरल्स, द कॉकस माउंटेन ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द बाउंड्री, तो उसी का पार्ट है। इनका स्ट्रेच है आपका पूरा कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी तक। तो यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है जिसकी बता रही थी, माउंट एल्ब्रस, जिसका एलिवेशन है 5642, वो यहीं पे लोकेटेड है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये माउंटेन और इसकी हाईएस्ट पीक, क्योंकि वो यूरोप की हाईएस्ट पीक है। तो एल्ब्रस इज हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। थोड़ा ई से को रिलेट अगर हो जाए तो कर लेना। फिर कुछ आइलैंड्स हैं यूरोप के, वो देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है कि क्या किसको मिला के बनता है। तो इसको देख लेते हैं। ये टोटल जो है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। तो ब्रिटेन तो सबको पता है कि हाँ इंग्लैंड वाला एरिया है। अगर आप इंग्लैंड को, वेल्स को और स्कॉटलैंड, ये तीनों को 1 2 3 तीनों को जब आप मिला देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। फिर अगर इसी में ही ये आपका यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है, तो ये तीन तो ऑलरेडी थे ही, बस एक को अगर और मिला दिया तो हम लोग बोलते हैं यूके। उसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये पूरा आपका यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अब इसी में ये जो छूट गया था पूरा आयरलैंड या छोटे छोटे जो और हैं आइलैंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको अगर आप मिला देते हैं तो आप बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। तो ये देखना मिली, बस ये देखना कि ग्रेट ब्रिटेन में ये तीन आते हैं। बस ये ऊपर का पोर्शन अगर हमने मिला दिया और दोनों को यूनाइट कर दिया तो बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, और ये तो हमेशा से अलग ही रहना चाहता है। तो बस ये देखना नॉर्दर्न आइलैंड को मिलाने के बाद। फिर लार्जेस्ट कुछ यूरोपियन आइलैंड्स हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन, आइसलैंड, आयरलैंड, और ये जो हम लोग सुनते नहीं है। यहाँ पे फिर कुछ पॉलिटिकल देख लेना, कंट्रीज देख लो एक बार, जस्ट हैव अ ग्लैंस की कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या लोकेशन है। ये हमने देखा यूके, आयरलैंड, यूके, नीदरलैंड है, पोलैंड, बेलारूस, फिनलैंड, नॉर्वे। ये कुछ बाल्कन वाले, ये थोड़े नहीं नाम याद रहते हैं, कंफ्यूजन होती है, तो एक बार इसे देख लेना। स्लोवेकिया है, हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, बल्गेरिया, मैसिडोनिया, कोसोवो यहीं पे है कहीं, एंड माल्टा। इसको प्लीज लोकेशन देख लो क्योंकि ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है। इटली का, ये इटली से सिसिली, तो थोड़ा राइमिंग है तो देख लेना। वेटिकन सिटी है जो कि कंट्री के अंदर कंट्री है, इटली ना, तो काफी छोटा स्टेट है। तो जो 6 स्टेट्स मैं बता रही थी उसमें ये भी आता है, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सिटी। ये आपका पीवाईक्यू इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेनिनसुला पे अब आ जाते हैं। तो यूरोप के जो मेन पेनिनसुला है, अभी हमने देख लिया था, आइबेरियन, इटालियन एंड बल्कन, तो ये आपके सदर्न यूरोप में है। फिर ऊपर आपके स्कैंडिनेवियन एंड जुटलैंड है, लोकेटेड इन नॉर्दर्न, तो इन्होंने दे दिया है, ये आपका स्कैंडिनेवियन है। फिर यहाँ पे एक है पेनिनसुला, आइबेरियन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये पूरा इटालियन पेनिनसुला, ये बल्कन पेनिनसुला है, एंड क्रीमियन पेनिनसुला। अब रिवर्स देख लेते हैं, जो ड्रेनेज पैटर्न है कैसा है। यहाँ पे जो रिवर्स हैं ये पेरिनियल हैं, बीइंग फेड बाय मेल्टिंग स्नो, तो थ्रू आउट द ईयर ये बहती हैं, और या तो स्नो से पानी मिलता है या फिर वेस्टर्लीज रेनफॉल लेकर आती हैं। सो मेनी ऑफ देम हैव देयर ओरिजिन इन द एल्प्स। ये जो एल्प्स हम देख रहे थे यहाँ पे, ब्लैक फॉरेस्ट, तो ये सब काफी हैं, तो ये सब यहाँ से मोस्टली रिवर्स निकलती हैं। तो जो रिवर मेडिटेरेनियन सी में फ्लो करती हैं वो ज्यादा नहीं है या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो रोन एक बार देख लेना, रोन यहाँ से निकलती है, यहाँ कहीं पे है, मैप में नहीं दिखाया गया है, तो ये सीधे जाके मेडिटेरेनियन में। तो कंफ्यूज मत होना, एक है रोन और एक है राइन। तो राइन वाली ज्यादा फेमस है, वो ऊपर गिरती है आपके जर्मनी से होते हुए, तो वो उसे याद रखना कि वो नॉर्थ सी में गिरती है। रोम वाली आपकी मेडिटेरेनियन में है। फिर एब्रो है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। रिवर पो है ऑफ इटली, तो ये आपका एड्रियाटिक सी में गिरती है, तो देख लेते हैं कहाँ है इसकी लोकेशन। इसको गंगा ऑफ इटली भी बोलते हैं। तो ये छोटी सी पो है, पीओ, ये यहाँ पे ही गिर जाती है एड्रियाटिक सी में। फिर जो आपका डैन्यूब है, नाइपर है, तो डी से देखो है ना, ये सब डी से, नाइपर, डॉन, तो डी वाले कहाँ पे जाएंगे, ब्लैक सी में जाएंगे।
फिर रिवर दैट फ्लो इन द अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन में जो जा रही है काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ये देखना सीन, क्योंकि ये पीवाईक्यू में आ चुका है आपका। ये आपका जा रही है अटलांटिक ओशन में, सीन है, राइन है एंड एल्ब है। तो सीन क्या है, ये पेरिस है, पेरिस जो है ये इसी पे है, तो इसको ऐसे याद करें कि पेरिस में काफी अच्छे सीन देखने को मिलते हैं, तो पेरिस पे ही, पेरिस आपका सीन नदी पे है। फिर राइन वेरी इंपॉर्टेंट है, और एल्ब, तो राइन का लोकेशन फिर से देख लो एक बार, ये आपको देखो सीन दिख रही होगी, ये सब आपकी अटलांटिक ओशन में जा रही है। यहाँ पे देखो, एंड टू बी प्रिसाइज, जैसे राइन है वो तो नॉर्थ सी में गिर रही है, तो ये आपका सीन, यहाँ पे पेरिस है। राइन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, यहाँ एल्प्स हैं आपके पूरे स्प्रेड हैं, ये यहाँ से निकलेगी ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से, यानी यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे गिर जाएगी, और एल्ब नदी दिख रही होगी यहाँ पे है। तो ये तीनों प्लीज याद कर लेना, सीन, राइन एंड एल्ब। और डी वाली आपकी सब नीचे जाएंगी ब्लैक सी में। ये इटली का जो बताई थी पो, एड्रियाटिक सी है आपका, यहाँ पे आपके बाल्कन नेशंस हैं, ये यहाँ गिर जा रही है। बाकी फिर मेनी रिवर फ्लो इन दी बाल्टिक सी, जो थेम्स नदी है जो कि चीफ रिवर है इंग्लैंड का, ये आपका इंग्लिश चैनल में गिरती है, तो आपको यहाँ पे इसमें लोकेशन में दिख रहा होगा, ये रहा इंग्लिश चैनल। इसी ये जो छोटा सा स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट ऑफ डोवर बोलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा लंदन, और यहीं पे है ये थेम्स नदी, तो यहीं पे गिर जा रही है इंग्लिश चैनल में। फिर वेरी फेमस यही है राइन, जो कि स्टार्ट होती है एल्स, एल्स वेरी फेमस स्विट्जरलैंड घूमने फिरने के लिए, फ्लोज नॉर्थवर्ड थ्रू जर्मनी, तो जर्मनी से होते हुए जाती है और एंटर कर जाती है सी थ्रू हॉलैंड। तो एक पीवाईक्यू और आया हुआ था, एक बार लोकेशन देख लो, बर्लिन की लोकेशन देख लो आप, तो ये आपको राइन नदी दिख रही है, तो ये भी जा तो जर्मनी से ही रही है, बट ये बर्लिन से नहीं जाती हुआ, बर्लिन से जो नदी जाती है वो है एल, तो ये देख लेना, सिंस इट्स अ पीवाईक्यू, तो बर्लिन से राइन नदी नहीं जाती है, एल्ब जाती है। तो ये काफी राइन वेरी फेमस है, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन को सपोर्ट करती है, और ये बिजिएस्ट वाटरवे है यूरोप का पूरा। और जो आपका रॉटरडैम, किसी कोई बताया ये कन्वेंशन किस लिए है, रॉटरडैम कन्वेंशन? ठीक है, तो देख लेना, रॉटरडैम कन्वेंशन इज वेरी फेमस फॉर हैजार्डस केमिकल्स। एक बार लोकेशन देख लो यहाँ पे, ये स्विट्जरलैंड का ये बेसल है, बेसल भी दो चीजों के लिए फेमस है, हैजार्डस के लिए मूवमेंट के लिए, और आपका बेसल नॉर्म्स जो बैंकिंग के लिए है। तो ये यहाँ से निकली राइन रिवर, ये इसके एकदम एक्सट्रीम वेस्ट पे है, और जबकि बर्लिन हमारा इधर है, यहाँ पे एल्ब नदी के पास, तो ये जाके यहाँ पे अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। फिर उसके बाद है डैन्यूब, डैन्यूब इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल, तो डैन्यूब क्यों फेमस है, इसको इंटरनेशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 कंट्री की कैपिटल से पास होती है, इसीलिए इसको, ये भी एक इंटरनेशनल रिवर होती है। ये भी आपका एल्प्स जो कि स्विट्जरलैंड में है, एंड यहाँ से फ्लो होते हुए ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया एंड एंटर्स दी ब्लैक सी इन रोमानिया, तो डी था तो ब्लैक सी में जाना ही था। बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी राइन है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज ऑफ दी ब्लैक सी विच इज, जो कि इंटीरियर में है आपका। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री की कैपिटल से पास होती है। तो जो कैपिटल सिटीज हैं जहाँ पे डैन्यूब रिवर क्रॉस करती है वेस्ट टू ईस्ट, देखो यहाँ से है ये, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वीना, वो भी इसी के पास में ही है, तो पहली ये हो गई। फिर उसके बाद ये आती है आपकी स्लोवेकिया के ब्राटिस्लावा, प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग, तो दूसरी कैपिटल ये हो गई। फिर ये आपकी मिलती है हंगरी के बुडापेस्ट, बुडापेस्ट कन्वेंशन भी है। फिर यहाँ पे आप आ जाओ, बेलग्रेड आपको दिख रहा होगा, तो सर्बिया के बेलग्रेड से फिर जाती है, 1 2 3 4, फिफ्थ जो कैपिटल है वो रोमानिया की बुचारेस्ट है। इसलिए प्लीज ये फैक्ट देख लेना, ये जो डैन्यूब है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 कैपिटल से पास होती है, 1 2 3 4 5, एंड इसमें भी मेनली जो कैपिटल्स हैं आपकी सब बी से हैं। यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, रोन नीचे गिर गई मेडिटेरेनियन में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इटली की पो रिवर है,
सीन वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस इसी पे है, ये ऊपर जाके गिरेगी, राइन भी ऊपर ही गिरेगी, एंड एल्ब इधर कहीं आपका ये विस्ट्यूला है, ये विजन के उसमें था टेस्ट में रिवर मेंशन, तो इसकी भी देख लो ये कहाँ पे गिरती है, ये ब्लैक सी में नहीं गिरती है। फिर डैन्यूब वाले डी वाले आपके सारे आ जाएंगे ये लाइन से, डैन्यूब, नाइपर, डॉन, ये तीनों देखो ब्लैक सी में जा रही है। वी वोल्गा है, वेल्डाई से माउंटेन से निकलती है, और ये ब्लैक सी में नहीं जाएगी, ये कैस्पियन सी में जाएगी। फिर गल्फ देख लेते हैं कुछ, गल्फ एंड बेस। तो गल्फ ऑफ, ये आपने देखा था ये बाल्टिक सी है, इसके दो वो थे, तो एक था गल्फ ऑफ फिनलैंड और एक हो जाएगा गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ रीगा है, बट आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा एक रशिया की टेरिटरी है, कोई बताएगा कि इसको क्या बोलते हैं? कैलिनग्रेड बोलते हैं शायद से। बाकी स्ट्रेट ऑफ डोवर है इंग्लिश, एंड बैलियारिक सी है, आयन सी है, एंड ये वेरी फेमस है बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड सी ऑफ मरमरा। तो ये भी देख लेना एक बार लोकेशन, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है और स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज है, सी ऑफ मरमरा एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट। फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड देख लेते हैं, ये सिचुएटेड है आपका ईस्टर्न मोस्ट आर्म पे, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा रेलेवेंट नहीं है। फिर गल्फ ऑफ बोथनिया, ये नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बाल्टिक सी एंड बॉर्डर्ड बाय स्वीडन एट इट्स वेस्टर्न साइड ऑफ फिनलैंड। ये लोकेशन एक बार देख लीजिए। फिर गल्फ ऑफ रिगा बस ब्रैकिश वाटर बॉडी है, और ये छोटा सा गल्फ है, ये बस इसका लोकेशन देख लो, ये जो भी हमारी बाल्टिक नेशंस है उसके ऊपर ही है। फिर गल्फ ऑफ लायंस, ये आपका एक्सटेंड करता है स्पर्स ऑफ पायरेनीज एंड कवर करता है वेरियस लगून को, तो ये गल्फ ऑफ लायन देख लेना है, बैलियारिक सी देख लेना। बाकी इन्होंने डिफरेंस पूछा था स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज में, तो स्कैंडिनेवियन में याद करना सिर्फ 3 है, और नॉर्डिक में बहुत सारे आ जाते हैं आपके, इसके अलावा भी डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, इन सबको जब आप मिला देते हो तो आप बोलते हो ये सब नॉर्डिक कंट्रीज हैं। तो ये देख लो यहाँ पे, ये जो 3 है डार्क ब्लू वाले, ये वाले आपके बाल्टिक हैं। फिर इधर नेवी ब्लू वाले जो हैं ये स्कैंडिनेवियन है, और ये सबको आइसलैंड, फिनलैंड, सबको अगर आपने मिला दिया तो ये आपका पूरा हो जाएगा नॉर्डिक नेशंस। कुछ स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप में 6 जो मैं बता रही थी, एक है एंडोरा जो कि सांप के लिए काफी फेमस है, स्नेक वाला एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, माल्टा, लिंक्टेनस्टाइन, मोनाको, सैन मेरिनो एंड वेटिकन सिटी जो कि कंट्री के अंदर कंट्री है। इनकी लोकेशन देख लो, एंडोरा है आपका, इधर आपके बैलियारिक आइलैंड है, ये आपका पूरा मेडिटेरेनियन सी है, ये मोनाको है, एड्रियाटिक सी है इधर, ये सैन मेरिनो है, ये 4th वाला है, एंड ये माल्टा, माल्टा भी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये 3 को मिला के ग्रेट ब्रिटेन, इसको नॉर्दर्न को मिला दिया तो यूके, बाकी फिर ये सब ब्रिटिश आइल्स। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की? वेटिकन सिटी, तो ये आपका इटली में है यहाँ पे, और ये लैंडलॉक्ड है। फिर फ्रेंच के कुछ आइलैंड्स देख लो, ये सबको पता ही होगा, फ्रेंच गुयाना, बाकी यहाँ अफ्रीका के पास है, रियूनियन, फ्रेंच सदर्न। फिर कुछ बॉर्डर्स देख लेते हैं। ब्लैक सी काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस किया हमने, तो इसका एक ट्रिक है, टी बर्गर, या किसी के पास और कोई ट्रिक हो तो बता देना, मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया है, ये शायद से ये ट्रिक है, फेमस भी है। तो 2 BURGR, तो ई मत लगाना बर्गर में, तो टी से आपका टर्की हो जाएगा, यू से आपका ये टर्की देखो यहाँ पे, एंड फिर बर्गर है तो बी से बल्गेरिया आ जाएगा, यू से यूक्रेन आ जाएगा, आर 2 आर है तो एक से रोमानिया है, एक से रशिया है, और जी से आपका जॉर्जिया है, ये दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से, ये ब्लैक सी है, जॉर्जिया, टर्किया, यूक्रेन, और कैस्पियन सी की ट्रिक है तारिक, तो टी से क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान, ए से आपका हो जाएगा अजरबैजान, यहाँ पे अर्मेनिया से कंफ्यूज मत होना, अजरबैजान है, और आर से रशिया है, आई से ईरान है, और के से कजाकिस्तान, तारिक। ठीक है, एक और है एड्रियाटिक सी के बॉर्डर पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, तो इसका भी देख लो, ट्रिक है यहाँ पे, MBA है और ICS, देख लो क्या क्या है एड्रियाटिक सी में, MBA, ICS,
तो एम से आपका मॉन्टेनिग्रो है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना होगा, ए से अल्बानिया, इटली, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। तो अगर यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली तो देख लेना एक बार, ये फिर याद कर लेना, MBA एंड ICS। फिर रेड सी का भी PYQ है, तो इसलिए इसकी भी कंट्रीज एक बार देख लीजिए। एरिट्रिया ऑप्शन में था, तो रिमेंबर दिस, एरिट्रिया इसको बॉर्डर करता है। ठीक है, अब कुछ PYQs देख लेते हैं। यहाँ पे तो वाइंड अप हो गया ये यूरोप से रिलेटेड। हाँ, तो एक ये क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ इन्होंने माउंटेन्स दिए हुए थे और ये कंट्री दी थी। तो वोल्केनिक माउंटेन है और कंट्री है। तो माउंट रेनियर था, इटना, पैरिक्यूटिन एंड ताल। तो किसी को कुछ नहीं पता होगा, माउंट इटना वेरी फेमस है, ये इटली का है, ये वोल्केनिक माउंटेन। तो अगर आप यहाँ पे बी का 1 करते तो आप सीधे यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाते, या तो सी होता या फिर बी होता। तो एक बार मैं डिस्कस करा दे रही हूँ, यहाँ इटना इज इन इटली, माउंट रेनियर अगर कुछ नहीं है, माउंट हेलिना, माउंट सेंट हेलेंस, ऐसी चीजें यूएसए में ज्यादा देखने को मिलती हैं। फिर ताल फिलीपींस में है, हिंदी नाम लगेगा बट इट इज इन फिलीपींस। एंड पैरिक्यूटिन, तो सिंस ये ऑप्शन में है तो देख लेना ये मेक्सिको का है। बाकी एक ये यहाँ पे और कंट्री का क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ फॉर्मर यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया पहले किससे बना हुआ था, कोई इसको अटेम्प्ट करना चाहेगा? इसका आंसर देख लेते हैं 25 का। इसका आंसर इज बी। तो रिमेंबर दिस, 4-1-2-3। तो ये सीक्वेंस में लगाना था, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बाकी इधर एक ये भी था यूरोप से रिलेटेड, ये फॉन सबको पता होगा, ये एल्प्स हमने डिस्कस किया, तो देख लेना यहाँ पे एक लोकल विंड बहती है जिसको बोलते हैं फॉन। तो ये एल्प्स में है आपका। बाकी सरमुन कुर्दिस्तान में है, सेंट एना एंड जोंडा, तो जोंडा आपका थोड़ा अर्जेंटीना में है। उसके बाद एक हमने अभी आज फिर से डिस्कस किया, ब्लैक सी। तो ब्लैक सी ये थे और उसने कंट्रीज पूछे थे, उसको मैच करना था। तो ब्लैक सी ऑब्वियसली हमने देखा था, टी बर्गर थी ट्रिक, तो उसका ये हो जाएगा बल्गेरिया। रेड सी अभी हमने देखा था, एरिट्रिया में है। येलो सी काफी फेमस है, चाइना का है। एंड कैस्पियन सी हमने ट्रिक देखी थी, तारिक, तो उसके के में आता है कजाकिस्तान। फिर हमने बाल्टिक नेशंस किए थे, ELL, जिसमें एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया। तो उसी लिथुएनिया का ही ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर नहीं करती हैं लिथुएनिया को। तो एक बार मैप अगर देखना है तो देख लो। तो ये है आपका लिथुएनिया। अब इसी की बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछा है, तो पोलैंड है, तो पोलैंड आपको दिख रहा होगा, ये लिथुएनिया है और ये पोलैंड है, तो ये तो बॉर्डर कर रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन था बेलारूस, तो ये भी इसका बॉर्डर है। एक और ऑप्शन फिर है नॉर्थ सी, तो नॉर्थ सी आपका पूरा ये लिथुएनिया है और यहीं पे ही है नॉर्थ सी। तो यूक्रेन काफी दूर है इससे, ये आपको लिथुएनिया को बॉर्डर नहीं करता, बीच में बेलारूस एंड पोलैंड आ जाते हैं, तो यूक्रेन ऑप्शन हो जाएगा। और यूक्रेन की लोकेशन देख लो, ये कीव है यहाँ पे, और यहाँ के जो नदी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, नाइपर या नाइस्टर, ये आपका ब्लैक सी में गिर रही है, नाइपर रिवर। एक रिवर सीन जो मैं बता रही थी PYQ में है, वो ये है। तो रिवर, इसने सिटीज दी थी और रिवर पूछा था। तो जो पेरिस है आपका, वो आपका सीन नदी पर है। और जो बर्लिन है, ये देख लेना ऑप्शन में कहाँ पे है ये, मैड्रिड है, रिवर मजनेर से, तो ये आपका स्पेन में है, तो इसको शायद से प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है। तो वॉशिंगटन DC है आपका, ये रिवर पोटोमैक पे है। बर्लिन पे रिवर स्प्री है। पेरिस सीन पे है। तो ये याद रहता तो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाता। तो एक बार देख लो, बर्लिन आपके ईस्टर्न साइड में है एंड दिस इज रिवर स्प्री। एल्ब था ना बर्लिन? हाँ, एल्ब था एंड आई थिंक स्प्रीन भी यही कहीं होगा, या स्प्री का कोई नदी का, आई थिंक ये फॉर्मर नेम है, ये मुझे चेक करना होगा।
एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। बर्लिन ऑन विच रिवर? तो आई थिंक ये स्प्री एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो स्प्री है, एंड जो एल्ब नदी थी वो उसके पास है। आप देखेंगे तो यहाँ मैप में इन्होंने स्प्री रिवर दिखाई नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से लगाया है यहाँ पे। तो ये बर्लिन देख लेते हैं फिर से लोकेशन। ये आपको बर्लिन दिख रहा होगा, यहाँ पे स्प्री नदी इन्होंने कहीं दिखाई नहीं है। जो इसके क्लोज दिख रही है हमें वो एल्ब दिख रही है। तो मे बी ये और ट्रिब्यूटरी होगी, एकदम एग्जैक्ट जो नदी होगी वो स्प्री होगी, बाकी इसके क्लोज तो एल्ब है। ये देखिए यहाँ से ना बर्लिन है ये पूरा, तो इधर ये क्लोज से तो यही जा रही है, एंड स्प्री की लोकेशन इन्होंने दिखाई नहीं है। इधर देख लीजिए ये दिखाई है, so ये बर्लिन है, ये रिवर स्प्री है। ओके, एग्जैक्ट रिवर ये है, और ये देखिए रिवर एल्ब है, थोड़ा सा ये दूर से जा रही है अगर एग्जैक्टली देखना है तो। ठीक है, ये दोनों अलग अलग रिवर्स हैं। टू बी प्रिसाइज ये रिवर स्प्री पे है, एंड इधर साइड आपका एल्ब है, और इधर है आपका राइन। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। दिख रहा है ना मैप में ये रिवर स्प्री एंड रिवर एल्ब, तो बर्लिन का ये साइड हुई है ये। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और था जो ग्रेट ब्रिटेन है। हाँ, ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइजेस इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, और इंग्लैंड कवर करता है लेस देन 60% ऑफ द टोटल एरिया। तो हमने भी डिस्कस किया था कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आता है, ये भी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी एक और है क्वेश्चन, ये मैसिडोनियन टेरिटरी का, तो ये बोन ऑफ कंटेंशन था बिटवीन विच ऑफ द कंट्रीज, तो बस इतना पता होना चाहिए, बल्गेरिया एंड ग्रीस के बीच में था ये मैसिडोनियन टेरिटरी के लिए। बाकी एक रियो दी जेनेरो हमने कल डिस्कस किया था, उसका देख लेना, वहां पे एक क्वेश्चन आया था कोप कबाना बीच, ये वहां पे है। फिर उसके बाद हाँ, एक ये देख लेना, अभी डिस्कस किया था हमने माल्टा, तो छोटी सी स्टेट है ये, आपका मेडिटेरेनियन सी में है, यहाँ पे दिख रहा होगा माल्टा। ये मेडिटेरेनियन सी है पूरा, एंड ये माल्टा है। बाकी एक और था, विच ऑफ द कंट्रीज फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर्स विद मोल्डोवा। तो मोल्डोवा की पहले लोकेशन देख लेते हैं, मोल्डोवा है कहाँ पे। ये ब्लैक सी है आपका, इधर है ये मोल्डोवा। तो उसके बॉर्डर्स पूछ लेते, तो उस टाइम ये न्यूज में रहा होगा, तो एक बार देख लो मोल्डोवा के बॉर्डर्स क्या क्या हैं। ये पूरा मोल्डोवा, मोल्डोवा रोमानिया है, यूक्रेन है, और इधर साइड में इसका ब्लैक सी है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था। तो यहाँ पे देखिए ये था ना, बर्लिन दिया था और ऑप्शन में था राइन, तो राइन तो काफी ईस्ट में होता है, तो इसीलिए ये गलत हो गया था। बाकी सही था, लंदन थेम्स रिवर पे है, न्यूयॉर्क हडसन पे है, एंड वियना ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है डैन्यूब। तो हमने देखा था डैन्यूब वैसे भी 5 कैपिटल से पास होती है। Germany is situated on the river Rhine. हाँ, सॉरी, Germany is there on river Rhine. ओके ओके, ठीक है, ठीक, थैंक यू। फिर टर्की है, टर्की का जो लोकेशन है इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, तो ये तो इजी है, ये टर्की है, तो इधर ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, इधर ब्लैक सी। ठीक है, यूरोप से रिलेटेड तो इतने ही क्वेश्चंस थे, और जो बाकी रह जाएंगे अभी हम एक बार पूरा डिस्कस करेंगे तो उसको कवर कर लेंगे। ये काफी फेमस एक और क्वेश्चन एक रह गया है, मेडिटेरेनियन सी का, ये तो सबको पता ही होगा कि कौन नहीं है, तो जॉर्डन है जो लैंडलॉक्ड है। तो ये ऐसा मेडिटेरेनियन सी से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार 2015 में और उसके बाद 2017 में आ गया था।
तो क्वेश्चंस टेंड टू रिपीट, ये देख लेना। बाकी अरल सी है, ये पूछा गया था, ये एटलस के मैप में भी था कि काफी सूख रहा है ये, तो ये कौन सा है? अरल सी है। तो ये किसके बीच में? कू, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। तो बस इसकी लोकेशन देख लेना एक बार, ठीक है। आई थिंक वाइंड अप कर सकते हैं, हो गया यूरोप का। एक और क्वेश्चन था ना वो लिथुआनिया वाला, कि वहां पे नॉर्थ सी भी है, बट वहां पे तो बाल्टिक सी है ना, नॉर्थ सी तो काफी वेस्ट में। यस, टू बी प्रिसाइज वो आपका बाल्टिक सी में है, बट ओपन होगा अगर तो वो नॉर्थ सी तक ओपन हो जाएगा, लेकिन हाँ यू आर राइट, बाल्टिक नेशन में है वो। एंड इनफैक्ट जो ट्रिक है वो है ELL, अगर याद करना है बाल्टिक नेशंस को, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, आई थिंक अकम्प्लिश, वी कैन वाइंड अप द सेशन।